नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 13 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक किफायती समुद्री जल विलावड़ीकरण विधि विकसित की है जो पेड़ के पानी के प्राकृतिक सेवन से प्रेरित है और कोशिका प्रभाव का उपयोग करती है? देखो, कोशिका प्रभाव क्या होता है, जिसको बोलते हैं सर हम कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट, कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है? देखो, कैपिलरी इफेक्ट होता है ना, जैसे मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में अगर पेड़ के पास जो मिट्टी है वहां पे आप खारा पानी डालते हो, यानी समुद्री वाटर डालते हो, तो क्या होता है, पेड़ क्या इस नमक को एब्जॉर्व करता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सर। पेड़ क्या करेगा, ये नमक, इस खारे पानी में जो नमक है और जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको छोड़ के, उनको अलग करके, और जो यहाँ से फ्रेश वाटर होता है उसको एब्जॉर्व करता है। ठीक है, ये इसका नेचुरल गुड होता है, प्राकृतिक गुड होता है इसका। ये पेड़ का जितना भी यहाँ आप खारा पानी डालोगे उसके नमक को और अशुद्धियों को छोड़ के यहाँ से फ्रेश वाटर को करता है पेड़ एब्जॉर्व। तो इसी कंसेप्ट को वाटर डिस्टिलेशन में यूज किया, यानी वाटर के प्यूरिफिकेशन, वाटर को शुद्ध करने के लिए जो इसी से प्रेरित होकर बनाई गई है विधि, वो बनाई गई है आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। वाटर डिस्टिलेशन बोल सकते हो, वाटर डिस्टिलेशन मेथड बनाया गया है आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर कहाँ है? ये है सर गुजरात में। क्योंकि गुजरात की राजधानी कहाँ है सर? ये है गांधीनगर। और गुजरात में हाल ही में क्या हुआ है, गुजरात की एक झील है खिजड़िया झील, ये बनी है रामसर स्थल। ठीक है, और कौन सा बना अभी हाल ही में रामसर स्थल? तो यूपी के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है बखीरा झील, ये भी बड़ा है सर रामसर स्थल। ठीक है, देखो अगर गुजरात में देखें हम तो अभी 5-6 महीने पहले थोल लेक भी बना था रामसर स्थल। ठीक है, और बदवाना लेक जो है गुजरात में, ये भी बना था सर रामसर स्थल। भी 5-6 महीने पहले जो बने थे, ये दोनों बने थे सर, थोल लेक और बदवाना लेक, जो कि है सर गुजरात में। ओके, गुजरात के बारे में देखें तो जो गुजरात का हाई कोर्ट है ये है सर अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में जो गुजरात का हाई कोर्ट है, भारत का पहला ऐसा हाई कोर्ट है जहां पे लगा है सर डिजिटल जस्टिस क्लॉक। और ये डिजिटल जस्टिस क्लॉक क्या होता है? डिजिटल जस्टिस क्लॉक में जो रियल टाइम में मुकदमे हैं, जितने भी मुकदमे बचे हैं वो आपको दिखाई देंगे। रियल टाइम में जितने मुकदमे बचे हैं वो दिखाई देते हैं सर डिजिटल जस्टिस क्लॉक में। और ये क्लॉक भारत में पहला लगा है अहमदाबाद के हाई कोर्ट में। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। और जो गुजरात के गवर्नर है, राज्यपाल है, ये है सर आचार्य देवव्रत है गुजरात के गवर्नर। ओके, फूड सेफ्टी इंडेक्स जो आया था इसमें गुजरात पहले स्थान पे था। गुजरात ने टॉप करा था सर फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ओके, लीड्स का इंडेक्स था, लीड्स इंडेक्स में भी गुजरात टॉप पे था, पहले स्थान पे था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात था सर पहले स्थान पे। गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स था इसमें भी गुजरात था सर पहले स्थान पे। ओके, तो इतनी बातें आपको गुजरात के बारे में पता होनी। एआईएम, नीति आयोग और यूएसएआईडी ने किस पहल के तहत स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है? तो देखो सर, ये पहल है समृद्धि। देखो, समृद्धि पहल में क्या होगा, जो स्वास्थ्य से जुड़े संसाधन है उसका सतत डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये काम करेंगे। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य से जुड़े संसाधन जो भी होते हैं उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा समृद्धि के तहत। उसमें करा है एआईएम, नीति आयोग और यूएसएआईडी ने पार्टनरशिप। एआईएम क्या है? एआईएम है सर अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग आपको पता ही है। और यूएसएआईडी क्या है सर? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, तो ये है सर एआईएम, नीति आयोग और यूएसएआईडी। देखो, ये जो समृद्ध है ना,
इसका एब्रीवेशन है, बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, और नाम से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। समृद्ध यानी कि सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेस फॉर innovative delivery of health care। मतलब वही सर, जो संसाधन है स्वास्थ्य से जुड़े हुए उनके सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुई है सर ये पार्टनरशिप ही। ओके, ये जो यूएसएआईडी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जा सकता है सर। यूएसएआईडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है सर, आपको ये मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी। किस मंत्री ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए एक समर्पित स्टोर फ्रंट लॉन्च किया है? तो देखो सर, अमेजॉन पर आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए एक समर्पित स्टोर फ्रंट लॉन्च करा है सर्बानंद सोनोवाल ने। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये हैं सर हमारे आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च करा है सर अमेजॉन पर समर्पित स्टोर फ्रंट। ठीक है, देखो ये हमारे जहाज बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री भी हैं। ठीक है, जहाज बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री भी यही है, सर्बानंद सोनोवाल। देखो बेसिकली ये है का, देखो अमेजॉन पे एक अलग से पेज ऐड हुआ है जिसमें मिलेंगे सिर्फ आयुष प्रोडक्ट, आयुष के जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी उत्पाद हैं वो मिलेंगे सर, वो इन्होंने ऐड कराया है अभी अमेजॉन पे। अब आयुष के प्रोडक्ट क्या होते हैं? आयुष के प्रोडक्ट जैसे आयु रक्षा किट हो गया, आयु रक्षा किट मिलेगा। फिर आप बोल सकते हो बाल रक्षा किट, ठीक है, स्वास्थ्य रक्षा किट, मतलब एक प्रकार से आपका इम्यूनिटी बूस्टर, सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। आयुष जो पेज जुड़ा है समर्पित अमेजॉन पे, जिसको बोला जा रहा है स्टोर फ्रंट, ठीक है, उस पे आपको मिलेगा ये सारा प्रोडक्ट, जिसे लॉन्च करा है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि हमारे आयुष मंत्री और जहाज बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री। आरबीआई ने हाल ही में मिलत कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? तो देखो सर, मिलत कोऑपरेटिव बैंक पे जो प्रतिबंध है ये 2019 से ही लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अब ये माना जा रहा है ये बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जब से आरबीआई ने अब इस पे प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। अब क्या होता है, ये बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता। ठीक है, जो इस बैंक के कस्टमर है वो एक दिन में 1000 रुपए से ज्यादा निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये बैंक कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं रेज कर सकता है, कहीं से भी ये इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता है ये बैंक। ये सारी चीज़ों का प्रतिबंध लगाया है आरबीआई ने, लगभग 2019 से प्रतिबंध लगा है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था ये बैंक, इसलिए आरबीआई इसको प्रतिबंध लगाते ही जा रही है और प्रतिबंध को बढ़ाते ही जा रही है। ओके, तो ये बैंक मिलत जो कोऑपरेटिव बैंक है कहाँ पे? ये है सर कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी कहाँ? तो दावनगिरी में, कर्नाटक के दावनगिरी में है सर ये मिलत कोऑपरेटिव बैंक। देखो बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो मुंबई कर्नाटक रीजन है, जो मुंबई कर्नाटका रीजन है, अब इसका नाम बदल के हो गया है सर किट्टूर कर्नाटक। अब इसको हम बोलेंगे किट्टूर कर्नाटक। जो किट्टूर की महारानी थी उनके सम्मान में ये नाम बनाया गया है, रखा गया है किट्टूर कर्नाटक। ओके, इसी के साथ जो नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स था, इनोवेशन इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, इसमें कर्नाटक टॉप पे रहा, यानी कर्नाटक पहले स्थान पे रहा। ओके, और SEEI का जो इंडेक्स था इसमें भी है सर कर्नाटक पहले स्थान पे। अब SEEI क्या है? यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में भी कर्नाटक है पहले स्थान पे। ओके, कर्नाटका के हाईकोर्ट के अभी भी चीफ जस्टिस बदले हैं और नए चीफ जस्टिस बने हैं। कौन बने हैं सर? ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी होंगे कर्नाटका हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। ओके, कर्नाटका की एक योजना है, काफी न्यूज में है सर, जन स्पंदन योजना। जन स्पंदन योजना ये है सर कर्नाटका की। फिर जन सेवक योजना भी कर्नाटका की है, जन सेवक योजना ये भी है सर कर्नाटका की। ठीक है, देखो कर्नाटका में कर्नाटका का पहला LNG टर्मिनल बन रहा है, LNG
टर्मिनल बन रहा है, और ये कहाँ बन रहा है सर? ये बन रहा है मैंगलोर में, मैंगलोर में। ओके। अमेरिका ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए ताइवान के साथ एक समर्थन समझौते को मंजूरी दी है? तो देखो सर, अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता रहता है ताकि जो चाइना का थ्रेट है ताइवान पे वो कम हो, बट चाइना का सामना नहीं कर सकता क्योंकि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है सर ताइवान, ठीक है। फिर भी अमेरिका समय समय पे इनकी करता रहता है मदद। तो अभी अमेरिका ने एक मिसाइल प्रणाली दी है ताइवान को। कौन सी क्या नाम है सर उसका? उसका नाम है पैट्रियट, ठीक है। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली, मिसाइल सिस्टम दिया है अमेरिका ने ताइवान को। ओके। जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसकी मारक क्षमता है सर 70 किलोमीटर। इसका रेंज जो है ये है 70 किलोमीटर, और अगर हवा में मारना हो तब इसका रेंज है, अपर साइड में देखोगे तो 24 किलोमीटर। ओके। तो ये पैट्रियट सिस्टम दिया है अमेरिका ने ताइवान को, ठीक है। देखो, ताइवान के कुछ कंपनी है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी है सर? जैसे एसर, जो लैपटॉप की कंपनी है एसर, ये ताइवान की है। एसस, ये भी ताइवान की है। ओके। फॉक्सकॉन, ये भी ताइवान की कंपनी है और एप्पल के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके। ताइवान के एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है जो आपको पता होना चाहिए, ताई जू यिंग। ताई जू यिंग ये ताइवान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही ओलंपिक में हराया था पीवी सिंधु को, और ये सिल्वर मेडल जीती थी ओलंपिक में, ताई जू यिंग। ओके। और ये बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है उसकी तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ये है सर ताइजू इंग, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की तरफ से। ओके। ताइवान की बात हो रही है सर, तो ताइवान का भी प्रेसिडेंट कौन है? ताइवान के प्रेसिडेंट है साई इंग वैन। साई इंग वैन है ताइवान के प्रेसिडेंट, और ताइवान की जो कैपिटल है ये है सर ताइपेई। और ताइवान में जो अपने एम्बेसडर हैं, भारत के राजदूत हैं, वो हैं गौरंग लाल दास। गौरंग लाल दास है सर भारत के एम्बेसडर ताइवान में। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो सर, फाइजर है एक मेडिसिन की कंपनी, ठीक है, और इसने अपने इंडिया वाले ब्रांच के लिए अभी अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रदीप शाह को। तो फाइजर इंडिया के अभी नए अध्यक्ष होंगे प्रदीप शाह। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो देखो सर, ये जो डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडीबडी, इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे अमिताभ बच्चन। तो मेडीबडी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सर अमिताभ बच्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक किस महीने में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता है? तो देखो सर, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता है फरवरी के महीने में, ठीक है। कब से मनाया जाएगा? ये मनाया जाता है 14 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया जाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह, आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अच्छा, कब से मनाया जा रहा है ये? तो ये मनाया जा रहा है सन 2016 से। और इस बार की थीम क्या है वित्तीय साक्षरता सप्ताह की? तो इस बार की थीम है सर गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है सर फरवरी के महीने में 14 से 28 फरवरी को। 2016 से ये मनाया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को किस नाम से जाना जाएगा? देखो सर, इस बार जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी जो आईपीएल होगा, इसमें 2 नई टीमें जुड़ी हैं। कौन कौन? एक जुड़ी है सर अहमदाबाद, और दूसरी जुड़ी है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के कैप्टन कौन होंगे? लखनऊ के कैप्टन होंगे केएल राहुल। ओके। लखनऊ का जो मालिक है लखनऊ टीम के, वो कौन होंगे? ये हैं आरपी संजीव गोयन का ग्रुप। आरपी संजीव गोयन का ग्रुप। ओके। और जो अहमदाबाद टीम है, इसका पूरा नाम होगा अहमदा टाइटंस, ठीक है, अहमदा टाइटंस। और अहमदा टाइटंस के कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। और जो ऑनर है अहमदाबाद टीम के, अहमदाबाद टाइटंस के, ये हैं सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। ओके। और जो अहमदाबाद टीम के कोच हैं, ये कौन हैं? अहमदाबाद टीम के कोच हैं आशीष नेहरा।
आशीष नेहरा होंगे सर अहमदाबाद टीम के कोच। कंछोट का त्योहार नाग अनुयायियों द्वारा माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो देखो सर, कंछोट का त्योहार मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और बेसिकली देखोगे भदरवाह है जम्मू कश्मीर में एक जगह, वहां मनाया जाता है सर, ठीक है। और ऐसे देखोगे तो बोल सकते हो चेनाब घाटी में, जो चेनाब की घाटी है उसमें मनाया जाता है सर जम्मू और कश्मीर में कंछोट का त्योहार। बेसिकली देखो इस दिन क्या होता है, जो सुहागन होती हैं वो ब्लेसिंग्स लेती हैं, ठीक है, ये आशीर्वाद कह सकते हो, सुहागन्स लेती हैं ब्लेसिंग्स इस त्योहार में, ठीक है। मान्यता क्या है, माना जाता है सर जो गौरी तृतीया का दिन होता है, शुक्ल पक्ष में गौरी तृतीया का दिन, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का हुआ था विवाह, ये वहाँ की मान्यता है, जिस वजह से मनाते हैं सर कंछोट का त्योहार, जिस दिन सुहागन लेती हैं ब्लेसिंग्स। ओके, देखो जम्मू कश्मीर के त्योहार पूछे जाते हैं, जैसे एक झीरी का मेला है, झीरी मेला ये भी लगता है सर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का मेला है। पुरमंडल तो बेसिकली कई बार पूछा गया है, पुरमंडल मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला ये भी जम्मू कश्मीर का है सर, ओके। फिर एक गुरेज त्योहार है, गुरेज, तो गुरेज त्योहार भी सर जम्मू कश्मीर का त्योहार है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो देखो सर, भारत में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खुला है गुलमर्ग में। इग्लू क्या होता है? इग्लू होता है सर बर्फ का घर, इग्लू बोलते हैं बर्फ का घर, बर्फ के घर को बोलते हैं इग्लू। तो अभी इग्लू कैफे खुला है भारत में विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 37.5 फीट, ये है सर हाइट, और इसकी जो डायमीटर है ये है 44.5 फीट, ये है सर इसका डायमीटर, ओके। इग्लू वाला घर आप देखोगे, बर्फ का घर जो होता है इस शेप में होता है लगभग, तो ये है इसकी हाइट और ये है सर इसका टोटल डायमीटर, ओके। तो ये है सर गुलमर्ग में। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र किस राज्य में लगभग 4000 दूरसंचार टावर स्थापित करेगा? तो देखो सर, ये कहा है हमारे मंत्री, जो दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक घोषणा करी है सर उड़ीसा के लिए। देखो उड़ीसा के लगभग 6000 गांव ऐसे हैं जहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी आज भी नहीं है, ठीक है, जहां मोबाइल कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। तो इन गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने और मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, ये घोषणा करा है कि 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे ताकि इन गांवों को भी मिले मोबाइल की कनेक्टिविटी, ओके। मोबाइल से रिलेटेड क्या पूछा जाता है सर? ट्राई, ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के इस समय चेयरमैन कौन है? ये है सर पीडी बाघेला। पूछा जा सकता है सर ट्राई के चेयरमैन के बारे में, तो ये सर पीडी बाघेला, ओके। तो इन 6000 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी बनाने के लिए सर लगभग 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे उड़ीसा में, ये कहा है हमारे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।